जय हिंद मित्रों, आज हम लोग उपसर्ग प्रत्यय का तीसरा क्लास अटेंड कर रहे होंगे और इसमें आज हम लोग फाइनल कर देंगे। देखिए, हमने आपको अच्छे तरीके से उपसर्ग पढ़ाया और प्रत्यय पढ़ाया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय में तदित प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय में हमने कृत प्रत्यय आपको पढ़ा दिया था। हमने बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं जिसे कि दंत प्रत्यय भी कहते हैं, एक तदित प्रत्यय होता है। देखिए, कृत प्रत्यय हमने बहुत अच्छे तरह से कि जस्ट पिछले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो चीज़ हमने पढ़ा जो आपको पुस्तक में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोग इतना जानते होंगे कि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। लेकिन मेरे मित्र, उम्मीद मानिए, हम इस कदर बताए हैं कि जो एग्जाम में पूछता है, आजकल के एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है मेरे मित्र। अब ये उस चीज़ नहीं पूछता कि ये कौन सा प्रत्यय कौन सा उपसर्ग है, अब पूछता है कि कौन सा प्रत्यय का कौन सा प्रकार है। सोचिएगा मेरे मित्र, कितनी गहराई में पूछता है। देखिए, प्रत्यय के बारे में आपको बताए थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में शब्द जोड़ के प्रत्यय जो विशेष बना दे उस चीज़ों को, उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देख लिए, हम लोग बात करेंगे प्रत्यय में तदित कृत प्रत्यय में हम लोग बताए थे कि आपको 5 प्रकार के कुल होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि तदित प्रत्यय में कितने प्रकार के होते हैं। कम से कम हम 7 प्रकार के आपको बताएंगे। देखिए, एक कर्तृवाच्य प्रत्यय या कर्त तदित प्रत्यय ये होते हैं। पहले इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, जिसमें कर्त मतलब कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है। जैसे देखिए मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने कृत में भी आपको बताया था कर्ता का बोध कराता है, किंतु वो मूल धातु या क्रिया वाला हो, जैसे खेलने वाला हो, कोई खिलाड़ी, वो कर्ता वाला था। इसमें है जरूर, लेकिन कोई संज्ञा विशेष रूप से उस संज्ञा को डिनोटेट करेगा, एकदम उसी पे जोर देगा, उसी पे डिनोट करेगा कि यही है, यही है, यही है, मेन चीज यही है। संज्ञा वो होता है, सर्वनाम वो होता है जिसपे विशेष रूप से किसी के बारे में एक स्थित फिक्स लोग को बताता हो। जैसे हम कहें कि देखिए, कर्तवाच्य में आर प्रत्यय से कौन सा होता है? सुनार। सुनार एक संज्ञा है मेरे मित्र, सुनार एक संज्ञा है, क्योंकि सुनार एक व्यक्ति है, लोहार एक व्यक्ति है। लोहार, सोना में आर लग गया प्रत्यय तो सुनार, लोहार, लोहा में आर लग गया तो लोहार। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझोगे। वान प्रत्यय से कौन सा कर्तवाच्य प्रत्यय बनता है? जैसे दयावान, बलवान, धनवान, गुणवान, ये सब वान प्रत्यय से बना है मेरे मित्र। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। एत प्रत्यय से डकैत, लठैत। डकैत मतलब डकैत जो डकैती कर लेते हैं, लूट मार लेते हैं, किसी का लूट लेते हैं, गला घोट देते हैं, इज्जत लूट लेते हैं, मार लेते हैं, तो किसी का इज्जत की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे डकैत होते हैं। लठैत होते हैं, ये गोजिए डंडा रजा, ऐसे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इया प्रत्यय से बनने वाले कर्तवाच्य तदित प्रत्यय हम लोग, जैसे बिचौलिया। बिचौलिया जैसे कि अगुआ होते हैं, मेडिएट जो एक सिंबल के तौर पे बिचौलिया होते हैं, जो इधर का बात उधर कहते हैं। इया प्रत्यय से बिचौलिया में देखो इया प्रत्यय लग गया। कार प्रत्यय, गीतकार, संगीतकार, ये सब क्या है? कार है। ची, नकलची, लालची। इसमें देखिएगा आपको संकोची दिया रहेगा, तो उसमें आप संकोची मत मारिए, क्योंकि संकोची में ई प्रत्यय मिलेगा मेरे मित्र, क्योंकि संकोच एक आपका भाव चीज हो गया और संकोचना एक समझ लीजिए कि अलग चीज को डिनोट कर रहा है, तो संकोची नहीं होगा। कोई क्रिया करने वाला व्यक्ति है जरूर, लेकिन कोई संज्ञा नहीं है मेरे मित्र। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज जो मैं आपको बताया हूँ शायद ही यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये तदित प्रत्यय का पहला था। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए जल्दी से, जो कि इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जल्दी कर। देखिए मेरे मित्र, अब दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे भाव तदित प्रत्यय। भाव से ही समझ में आता है कि जो भाव की चीजें बताएं, जो भावनाओं से उत्पन्न होती हैं, वैसे चीजों को हम लोग बात करेंगे, किंतु वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होना चाहिए मेरे मित्र। ध्यान दीजिएगा, भाव हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो, तदित हो, इतना खोपड़ा लगाएंगे तब जाके प्रत्यय बनेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए जब तक हम हैं। देखिए, पहला भाव में आपका आएगा पन प्रत्यय से बनी हुई चीजें, जैसे बचपन, सीधापन, पागलपन। बचपन, सीधापन क्या है? पागलपन। आहट प्रत्यय से कड़वाहट, चिकनाहट, लेकिन घबराहट नहीं होगा मेरे मित्र। क्यों? क्योंकि घबरा में हट प्रत्यय है, तो घबराहट काट दीजिएगा। कभी कोई एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आहट इसमें लगाया गया है। घबराहट भाव चीज है जरूर, लेकिन हट प्रत्यय है, इसमें आहट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग देखिएगा, जैसे ई प्रत्यय देखिए, भलाई, महंगाई, बुराई, मेहरारू सब खूब करती हैं बुराई, सरकार खूब बढ़ाता है महंगाई, सज्जन व्यक्ति खूब करते हैं भलाई। आई 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 से हम लोग देखेंगे चतुराई। मिठाई मत मार देना। मिठाई विशेष रूप से एक संज्ञा को डिनोटेट करता है जो कि
मिठाई भाव नहीं है, मिठास भाव है मेरे मित्र, मिठास। आपकी जो ए है बहुत मिठास है, तो मिठास है वो भाव है, मेरे बातों में बड़ा मिठास है, मेरे बातों में बड़ा मिठास है। मैं बोल रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं, आपको भावना हो रही है कि हम मेरे बातों में मिठास है, लेकिन ऐसा तना हो कि हम बोले थे तोरे मुँह गड़ब से मिठाई आ जाता, नहीं मेरे मित्र। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, जल्दी करिए। देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब तीसरा नंबर पे देखते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अच्छा, लघुता क्या होता है? लघुता को समझेंगे हम लोग। लघु मतलब छोटा, ऐसे प्रत्यय जो शब्दों को छोटा कर दे या किसी वस्तु को छोटा कर दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम समझाएंगे तद्धित प्रत्यय में। हम पहले ही बताया था, आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको रिलेटेड मिलेंगे। देखिए हम कहें टोकरा, कसम इतना बड़ा टोकरा, तो टोकरा है और गंभीर रूप से हम बता रहे हैं बड़ा है। हम कहें टोकरी, यार टोकरी क्या है, छोटा मोटा टोकरी, छोटा कर दिया, ई प्रत्यय लगा के टोकरा को टोकरी कर दिया। छोकरा को छोकरी नहीं होगा मेरे मित्र, वो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। ये मतलब छोकरा, गुरुजी बताइए छोकरी नहीं, लिंग परिवर्तन आप बता रहे हैं, छोकरा का छोकरी, यहाँ होगा टोकरा का टोकरी। हम कहें बाला, तो आप लोग मत कहते बाली, छोटा नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यह है प्याली, प्याला बड़ा होता है, उसको प्याली छोटा कर दिया, ई प्रत्यय लगा प्याली हो गया। हम कहें पहाड़, पहाड़ा मत समझा, पहाड़ा पहाड़, पहाड़ी, कालीचरण पहाड़ियों का डाक होता, छोटा मोटा पहाड़ी। हम कहें खुरपा, खुरपा या बड़ा का खुरपा, खुरपी, छोटा मोटा खुरपी, छोटा हो गया मेरे मित्र। डी प्रत्यय से हम किसी भी चीज को छोटा कैसे कहेंगे? हम कहें संदूकड़ा, तो कहो संदूकड़ी। हम कहें पंखुड़ा, तो कहो पंखुड़ी। हमको गड्ढा, तो गड्ढी। ऐसे होता है इया से। देखिए बचिया, बच्चिया, इया प्रत्यय से उसको छोटा कर दे। बचिया का होता है छोटा, आपके गांव में पड़िया पड़वा ऐसे कहने को मिलते हैं, भैंस का बच्चा को बच्ची। तो ये देखिए खट, हम कहें खाट लाओ, खाट, खाट तो नहीं है, खटिया है, छोटा लाओ चलिएगा। क्यों? उसमें इया प्रत्यय लग के आपको क्या कर दिया? हम यहाँ छोटा कर दिया। हम कहें लोटा लाओ, लोटा, एक लोटा दारू पियब, एक लोटा माढ़ पियब। कब हमारे पहले तो लुटिया, और छोटा सा लाओ महाराज, लुटिया छोटा हो गया। हम कहें कटिया, कह काटा लगा, मतलब कितना बड़ा काटा धसल। अगर वो कहे, लेकिन उसको लगा क्या है? छोटा सा कटिया, वो कहो ना कहते कटिया लगा है, लगा नहीं कहेगी, लेकिन लगा उसको क्या है? कटिया। काटा का छोटा किया, इया से कटिया। ये था लघुता का। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, आज हम तद्धित खत्म कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इससे संबंध बनेगा, हाल या आल प्रत्यय लगा संबंध। हम कहेंगे ननिहाल, ऐसे बच्चे को छुट्टी हो तो ननिहाल जाएंगे, तो संबंध है। अब भैया इनका तो कोनो छुट्टियां नहीं, बिना छुट्टी के जाएंगे ससुराल। एरा प्रत्यय से एरा, फूफेरा ममीरा, ई का हो गया जी सपेरा। सपेरा से कोनो संबंध मत बनना ना, क्या है? ममेरा, ठीक है। ई बंगाली, नेपाली, मद्रासी, हिंदुस्तानी, सब क्या है? संबंध है, अपने देश के प्रति संबंध है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आप लोग देखिए क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें क्रम से रिलेटेड बताएगा। जैसे कि हम कहें वहां प्रत्यय लगे 7वां 8वां 9वां 10वां डट, एरा प्रत्यय से दूसरा तीसरा, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 5वां 6वां 7वां देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर पे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक मतलब गुण की विशेषता बताएगा, गुण के बारे में बताएगा, किसी व्यक्ति के बारे में गुण की विशेषता बताएगा, किसी भी वस्तु के बारे में भी बता सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ई प्रत्यय से हम कहें पापी, 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 इसका गुण है, पापी है, नीच, दुष्ट, कुत्ता, कमीना, जो भी कर लीजिए, तो उसका गुण है, क्वालिटी है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे सिर्फ पापी की। पाप है, पाप में ई प्रत्यय लग गया, पापी। हम कहें ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो ज्ञानी, ईमानदार, ईमानदारी, बेईमान, बेईमानी। इला, रंगीला रे तेरे रंग में, तो रंगीला, रंगीला उसका गुण है। रसीला, ये आम बहुत रसीला है, ऐसे। एक
दैनिक साप्ताहिक मासिक क्वालिटी है उसकी, जैसे कि दैनिक पेपर पढ़ते हैं, साप्ताहिक पेपर पढ़ते हैं, मासिक पेपर पढ़ते हैं, तो उस पेपर की क्वालिटी है दैनिक साप्ताहिक। एला बिसेला मटमेला, बिसेला बहुत ही नाग है, 10 लेगा तो मर जाओगे, मटमेला बहुत क्वालिटी। स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे में, जल्दी करो। अब हम लोग 7वां और लास्ट देखेंगे तद्धित में अप्रत्ययवाचक। अपत्य जो होता है, अपत्य ये संतान से होता है, अपत्य जो है संतान से होता है, अप्रत्यय मत समझ लेना उसे, अप्रत्यय हम बताएंगे दूसरा कुछ होता है। अपत्य जो है संतान से संबंधित है, तो हम इसमें जो भी चीजें आएंगी किसी न किसी संतान से संबंधित होगी। जैसे ए अपत्य से राधे 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 बोल, तो राधे राधे बोल कह रहा है, तो राधे कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण है। कर्ण को राधे कहते हैं, राधा का पुत्र। गांगे गंगा का पुत्र, गंगा का पुत्र। देखिए कौंतेय अर्जुन है, कौंती का पुत्र। कार्तिकेय, कार्तिकेय को आप जानते हैं, बोलिए बाबा के पुत्र। आयन वात्स्यायन, जैसे कि हम आपको रस पढ़ाएंगे अभी उसमें, तो आपको लास्ट भी बताएंगे कि वात्स्य रस होता है जो है माता और पुत्र का, इसमें प्रेम होता है। वैसे ही संबंध है, संतान से संबंध है। ई प्रत्यय से मारुति बजरंग बली दासरथी श्री प्रभु राम। तो आज हमने इतनी गहराई में ख़त्म किया, 3 क्लास लग गए सिर्फ प्रत्यय उपसर्ग को ख़त्म करने। आप लोग सोचिए कितना बड़ा उपसर्ग प्रत्यय होगा। आप लोग दिमाग लगाइए कि आप लोग जो किताब में नहीं पढ़ते हैं, इस चैनल पे आपको बहुत ही आराम से, बहुत स्मूथ, हाँ थोड़ा फास्ट मिलता है, क्योंकि भाई इतना लंबा चैप्टर को कवर करना है। तो मेरे में तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेयर करें, जल्द से जल्द एकदम पूरा फैला दें।